बोलूंगा कि मैं भी वोट दे रहा हूं इंडिया गठबंधन को। मेरा एक बेटी भी एक बेटा है, मेरी वाइफ के पास जितने गहने हैं वो बेटी को देगी 55% टैक्स। नहीं डॉक्टर अजय, डॉक्टर अजय आलोक, ये भी फेक नैरेटिव है, ये भी फेक नैरेटिव है। वोट दे देना। कांग्रेस ने कहा है उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। 55% कहां से आया? कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि सैम पित्रोदा का बयान निजी बयान है। सैम पित्रोदा आप मुझे अगर सैम पित्रोदा का बयान निजी बयान नहीं हो सकता है। नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के जनक हैं वो। नहीं, झूठ नैरेटिव पर बात हो रही है और आप भी वही झूठ का नैरेटिव चलाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। आप कह रहे हैं इसको जड़ से खत्म करना है, कैसे करेंगे आप? इस 10 सेकंड दे दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा 10 सेकंड। ये लड़ाई मोहब्बत और नफरत के बीच है। इंडिया अलायंस मोहब्बत के साथ है और भारतीय जनता पार्टी झूठ, नफरत और सांप्रदायिकता के साथ। अरे इंडिया अलायंस सिर्फ एक ही मोहब्बत के साथ है, जिहादियों के साथ मोहब्बत में, जो है संविधान खत्म कर, जिहादियों के साथ मोहब्बत में, देश की जनता मुस्लिम लीग के साथ मोहब्बत में को जिताएगी, नफरत को हराएगी। और जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मोहब्बत में, जिहादियों के साथ मोहब्बत में। सांसद ने बात करी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीपी जोशी कहते हैं बस 10 सेकंड बोला था आपने, 10 सेकंड कहा था मैंने, आपको 30 सेकंड दे दिए सैयद जवाद। आपने पूरी बात कर दी। आप कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोल के आप लोग जो है वोट मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपकी इस दुकान में फेक नैरेटिव बिक रहा है और इसका तो सबूत है तेलंगाना कांग्रेस का ट्वीट, वो सबूत है जिस पर कार्रवाई हो रही है। सीएम को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। अजय आलोक, मैं बस ये कह रहा हूं रूबिका जी एक लाइन में, इनको मोहब्बत है, बिल्कुल मोहब्बत है, इनको जिहादियों से मोहब्बत है, इनको मुस्लिम लीग से मोहब्बत है, इनके प्यार मोहब्बत ऐसी फूट फूट के निकल रही है कि इन्होंने सेना के बाद सबसे ज्यादा, जब तक सत्ता में रहे, सबसे ज्यादा जमीन, इस देश की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। इनको मोहब्बत है। ये ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों को आरक्षण देते हैं, ये पूरे मुसलमानों को ओबीसी बना दिया इन्होंने। इनको अजीब मोहब्बत है, इनके मोहब्बत की क्या, इनके मोहब्बत के क्या कहने। तो फिर आज तो ये कहा जाए, नहीं आपको आप क्या कहने, सुनिए, तो आप कह रहे हैं इनको जिहादियों से मोहब्बत है, इनको मुस्लिम लीग से मोहब्बत है, फिर ये आपको जेडीएस के प्रज्वल रेवन्ना की याद दिलाएंगे, कहेंगे आपको उससे मोहब्बत है। हासन से जो इस वक्त आप ही की टिकट से, नहीं, ये इनकी विफलताओं का नतीजा है। जेडीएस प्रज्वल रेवन्ना को आप ही लोगों की कंबाइंड टिकट, हालांकि पार्टी से निकाल दिया गया है। मुझे ये बताइए, एक मिनट, वो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये हमने कल ही, एक मिनट, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कल ही हमने ये स्टैंड लिया था और हमने सीधे कर्नाटका सरकार को कहा था कि 3 दिन पहले ये वीडियो आया था। आज तो उसके ड्राइवर ने कहा कि ये वीडियो 3 महीने से डीके शिव कुमार के पास था। उसके ड्राइवर ने बयान दिया कर्नाटका पुलिस में कि 3 महीने से ये वीडियो डीके शिव कुमार के पास था, जो डिप्टी सीएम थे कांग्रेस के। क्यों नहीं उन्होंने पुलिस को दिया ये वीडियो? क्यों नहीं उन्होंने सीएम को बताया इसके बारे में? क्यों कांग्रेस सरकार बचाती रही? अब भाग कैसे गए कर्नाटका से? कर्नाटका की पुलिस क्या कर रही थी? क्रिसमस मना रही थी या ईद मना रही थी? क्या कर रही थी? क्यों नहीं पकड़ा उसको 3 दिन तक? 3 दिन तक। और कर्नाटका सरकार ने अभी तक कर्नाटका सरकार ने केंद्र सरकार को लुकआउट नोटिस लगाने के लिए क्यों नहीं एप्लीकेशन दिया है? क्यों नहीं? क्या कर रही है कर्नाटका सरकार? आपके साथी की सरकार है वहां पर। फेक वीडियो पर रोने वाले अजय आलोक जी, जितने भी सेंटेंस यहाँ पर बोले होंगे ये भी तो वीडियो में कन्वर्ट होगा सर, लेकिन एक भी सेंटेंस विदाउट झूठ के आपका कंप्लीट नहीं है। आपको तो दिसंबर से मालूम हो गया था सर, और यहाँ तक तो केंद्र में नोटिस आ गया था कि इसको टिकट मत दीजिएगा, इसका ऐसा ऐसा लिप्त है, पेन ड्राइव तक पहुंच गया था प्रधानमंत्री जी तक, लेकिन आपको 400 पार का सत्ता देखना था, डीके शिव कुमार को मुझे नहीं देखना था। एक सेकंड सुन लीजिए, बिना झूठ के आपकी यूनिवर्सिटी नहीं चलती है ना। जो नफरती चिंटू पैदा करते हैं आप उस झूठ की यूनिवर्सिटी पे तो सुनने की हिम्मत रखिए। उसके बावजूद भी आपने टिकट दिया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं, इसको जितना वोट जाएगा वो समझो मुझे वोट आएगा, ये तो कहकर वोट मांगते हैं। अरे शर्म नहीं आती है आप लोग को? बस शर्म नहीं आती? कोई मुद्दा नहीं है तो एक वीडियो पर रोइए। अरे कार्रवाई करिए, हिम्मत है तो उस पर कार्रवाई करिए और सोर्स को पकड़िए, सोर्स को। ऐसे ही हवा, अरे कार्रवाई कर्नाटका सरकार को करनी है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, उसको भी खुश कर सके। अरे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है। आप बताइए ना, अखिलेश यादव जी का जेएनयू के स्टूडेंट है, क्या बात कर रही हैं आप? यादव को एक सेकंड, फेक वीडियो, आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है। फेक वीडियो था। अजय आलोक जी, सुनने आता है क्या आपको कि झूठ के अलावा सुनना भी आपको पसंद नहीं है? झूठ तो बोलते हैं, झूठ अच्छा सुनते ये बताइए, लॉ एंड ऑर्डर कौन किसका सब्जेक्ट है? शपथ लेके झूठ की आते हैं। अरे लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? शांति शांति शांति, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। झूठ की कम डाउन कम डाउन कम डाउन। हमको
लॉ एंड ऑर्डर किसके सब्जेक्ट होता है? से वोट मांग, एक सेकंड। अरे भाई आप पे आरोप नहीं, आप पे तो साबित हो चुका है लालू यादव सजा याफ्ता है, आरोप क्या लगाएंगे? आपने लालू जी का नाम, अरे भाई लालू यादव सजा याफ्ता है, हम क्यों आरोप लगाएंगे? आप सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी हैं आप लोग, हम रोजगार पर भाई सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी है, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा? भाई मैं क्यों आरोप लगाऊंगा? तेजस्वी यादव बेल पे है, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा? सर्टिफाइड भ्रष्टाचारी परिवार है, परिवारवादी है अजय जी, कंचना जी, अजय जी, लगातार बोले जा रहे हैं। कंचना जी, कंचना जी, कंचना जी, आप मेरी बात सुनिए। कंचना जी, एक सेकंड। हम ये राजनीतिक लड़ाई तो लड़ सकते हैं, पर प्लीज आप इस बात को समझिए कि ये जो एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ये कितना खतरनाक हो सकता है कंचना जी, कितना खतरनाक हो सकता है। मतलब कुछ भी कोई भी करवा सकता है, आप सोच नहीं सकते, आपकी रूह फाख्ता हो जाएगी। लेकिन इसको राजनीति के लिए इस तरीके से मतलब लिप सिंक करवा रहे हैं। कल को माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था ना, कंचना यादव जी, नहीं कहा था? आप मुझे बताइए, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा था कि एआई का इस्तेमाल हो सकता है, चीन कर सकता है, और यहाँ तो आरोप जो है वो पार्टियों पर लग रहे हैं। रूबिका जी 10 सेकंड दे दीजिए। जरूर एआई खतरनाक है और इस पे इस लॉ मिनिस्टर जो है, जो संभालता है लॉ एंड ऑर्डर, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन एक सेकंड और, कई मीडिया चैनलों पर तो हमने एआई एंकर भी देखे हैं। एआई का वहां उपयोग करते हो तो प्रचार करते हो, दुरुपयोग करते हैं विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, तब भी मजा आता है। लेकिन कोई अगर पता नहीं कहां से एक वीडियो आता है, टेक्नोलॉजी और फेक नैरेटिव दोनों अलग चीजें हैं ना कंचना जी, ये क्या बात हुई? मतलब एआई का अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, एआई का इस्तेमाल आप भी कर रही हैं, अभी आप टेक्नोलॉजी के जरिए ही मुझसे जुड़ी है ना। आप जिस ऐप के जरिए मुझसे जुड़ी है वो टैग की वजह, वो टेक्नोलॉजी की वजह से है। मैं एआई के आप सिर्फ नुकसान बता रही थी, मैं फायदा भी बता रही हूँ कि एआई से एंकर भी बन रहे हैं आजकल। एआई से एंकर भी बन रहे हैं, फायदा देखिए, बीजेपी को एआई से फायदा हुआ है विपक्ष को बदनाम करने के लिए। लेकिन एक फर्जी वीडियो न जाने कहां से आगे, उस पर कंचना जी, बीजेपी कह रही है आप लोगों ने फेक नैरेटिव फैलाया है, आप लोग कैसे अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? कार्रवाई के लिए आप मुझे बताइए, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, आप तो खुद उस वर्ग से बिलोंग करती है, ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है? कोई आकर आपको ये कहे कि देश का गृह मंत्री ये कह रहा है कि SC ST और OBC के आरक्षण खत्म कर देंगे, आप बताइए, जो कि फेक है। वो फेक वीडियो है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि मोहन भागवत जी 2015 में बिहार में ओबीसी आरक्षण को, SC आरक्षण को, तो फेक वीडियो है और कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से निंदा कीजिए। एक सेकंड, निंदा कीजिए, कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फेक वीडियो निंदा कीजिए, निंदा कीजिए। अरे निंदा तो कीजिए कम से कम, कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। बता दें, काला अक्षर भैंस बराबर, कोई फायदा नहीं है बोलने का। आप लोग से ठीक है, हम लोगों ने पुलिस कंप्लेन कर दी है, पुलिस निपटेगी। अब हमने ऑफिशियल कंप्लेन कर दी है, अब इसको कानूनी फैसला करेगा इसका। लेकिन एक बात याद रखिए, शेर की दुम पे पांव नहीं देना चाहिए, नुकसान हो जाएगा। गलत काम किया घमंडियों ने, शेर की दुम पे पैर नहीं देना चाहिए, नुकसान हो जाता है, याद रखिए। कंचना जी, 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 एक सेकंड, कंचना जी, एक सेकंड, काम डाउन। हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं ना, आप इस पर डिस्कशन कर रहे हैं ना, आप क्यों? अरे भाई तो आप म्यूट कर दो, आप उनको बुलवा दो। नहीं, कहाँ म्यूट है? कोई म्यूट नहीं है कंचना जी, किसने कहा आपको म्यूट है? आप लगातार बोल रही हैं, आप लगातार स्क्रीन पर हैं। इनफैक्ट मैं स्क्रीन पर नहीं हूँ, आप स्क्रीन पर हैं। कहाँ से लगातार आपको म्यूट करने की बात है? क्यों बीच में उंगली कर रहे हैं? ये इनके बीच में मैंने नहीं बोला, तो मुझे भी तो अपनी बात रखने का हक है कि नहीं? हाँ, तो रखिए ना, आप अपनी बात रखिए। किसने मना किया कंचना जी? आपको कभी किसी ने टोका है क्या? आप पूरी अपनी बात रखती हैं, अभी भी रख लीजिए। बोलिए ना कि लालू जी को सजा मिल गई है, लेकिन हम वोट मांगेंगे। किसने मना किया? बोलिए। अजय आलोक जी, उनको एक बार बोल लेने दीजिए। ओके कंचना जी, बात रखिए। नहीं कंचना जी, अपनी बात रखिए। अरे ऐसे थोड़ी नाराज होते हैं। सॉरी नहीं रूबिका जी, सॉरी, ये बहुत ज्यादा कर देते हैं अजय आलोक जी। नहीं अजय जी, नहीं अजय जी, आप बीच में नहीं बोलो। झूठ परोसिए आप लोग। अजय आलोक जी झूठ बोले कि हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग नहीं है, फिर भी बोले मुस्लिम लीग है। बोलते हमारे मैनिफेस्टो में मुसलमान नहीं है, फिर भी बोलेंगे कि मुसलमान है। हम कभी भी ओबीसी आरक्षण ये नहीं बोले कि इनके नेता बोल रहे कि ओबीसी आरक्षण खत्म कर देंगे।
देंगे, ये कर देंगे, लेकिन कांग्रेस कर रही है ये। अजय जी रुकिए ना, सुनिए पहले। आरक्षण मुसलमानों को दे रही है। अरे एक बार उनको सुनिए, मैं आपको मौका दूंगी। सहयोगी हैं। पहले सुनिए उनको, मैं आपको मौका दूंगी, दोनों को मौका दूंगी। पहले कंचना यादव को सुन लीजिए और उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। सैयद जवाद भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद। नहीं, अजय आलोक जी कह रहे थे कि शेर की पूंछ पे जो है पैर रख दिया। तो आजकल साहब शेर जो हैं वो या तो पिंजरे में अच्छे लगते हैं, या चिड़ियाघर में अच्छे लगते हैं, या सर्कस में अच्छी महफूज जगह है उनकी। दूसरी बात बता दूं, अब आरक्षण के मुद्दे पे आप अपना इतिहास सुन लीजिए, आपने आज तक क्या कार्रवाई करी। मैं आपको कोट करके कह रहा हूं, 1948 में गोलवालकर जी कहते हैं, खास तौर पे अंबेडकर जी के बारे में एक जनसभा ऑर्गेनाइज करी जाती है रामलीला दिल्ली के मैदान में, जहां पर अंबेडकर जी के पुतले जलाए जाते हैं और संविधान को ना मानने की बात कही जाती है, और ये कहा जाता है कि हमारे लिए मनुस्मृति बड़ी चीज है, हम आरक्षण को नहीं मानते। ये उस दौर की बात है। 1961 के अंदर आपका इतिहास लिटरेचर भरा पड़ा हुआ है। और अब आप सुनिए, और खास तौर से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो हमेशा से आरक्षण विरोधी है। सीपी जोशी इन्हीं के बड़े नेता 2000, आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा, 2017 में कहते हैं कि आरक्षण जो है वो खत्म होना चाहिए। उसके बाद अभी इनके एक सांसद कहते हैं कि अगर हमारी बात सुनिए जवाद भाई, एक सेकंड, मेरे पास वक्त की कमी इसीलिए। सुना आपने अजय आलोक जी, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर फेक नैरेटिव आपकी तरफ से आ रहा है तो आप पर भी उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए जितनी की इंडिया गठबंधन पर आप चाह रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हमने पुलिस केस किया है, पुलिस अपनी अनुसंधान करेगी और जो भी दोषी है उसको सजा होगी। फिर ये नहीं क्यों कह रहे हैं तेलंगाना के सीएम के दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, क्यों कह रहे हैं? और कांग्रेस को ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, नंबर 1। नंबर 2, काका बीच में नहीं, मैं नहीं बोल रहा था बीच में। सुनिए अब आराम से, अब सुनिए, अब सुनिए। कालेकर कमीशन की रिपोर्ट 30 साल तक बैठा के दबा के रखी कांग्रेस और आरक्षण विरोधी हो गई आरएसएस और बीजेपी। मंडल कमीशन 1980 में आया, 1990 तक लागू नहीं होने दिया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी दबा के बैठे रहे, लेकिन आरक्षण विरोधी हो गई बीजेपी और आरएसएस। वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन पास किया, हम सहयोगी थे, हम हो गए आरक्षण विरोधी, ये हो गया आरक्षण सपोर्टर। लोकसभा के फ्लोर में राजीव गांधी 35 मिनट तक बोले आरक्षण के खिलाफ, कांग्रेस हो गई आरक्षण समर्थक, आरएसएस आरक्षण विरोधी। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा हमने दिया। आप लोग डिबेट कर सकते हैं। एक मिनट, ओबीसी कमीशन आरक्षण पर फेक नैरेटिव को लेकर आप दोनों को एक ही पेज पर आना होगा, तभी हम एआई से लड़ पाएंगे। आप समझ नहीं रहे इस बात को। हो सकती है आप लोगों की विचारधारा की लड़ाई, लेकिन एआई आपको लगता है कि विचारधारा देखेगी? वो विचारधारा नहीं देखेगी, उसका काम है डिस्ट्रक्शन। और अगर वो डिस्ट्रक्शन पर आता है तो यही होता है जो इस वक्त हमने देखा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।